स्टूडेंट्स, कार्बन एंड कंपाउंड में आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स प्रॉपर्टीज और इसके टाइप्स करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड between the atoms by the mutual sharing of electron, mutual sharing of electron to complete their octet or duplet in some cases, डुप्लेट जो है कुछ केसेस में होता है। तो यानी वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हो, जैसे कि कार्बन, जब हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक तो हमने कहा था कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज कर सकता है, उसका रीजन हमने दिया था, ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो उसके पास एक ऑल्टरनेट बचता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा क्यों करते हैं एलिमेंट्स? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है, ऑक्टेट का मतलब है हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। और जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है। तो हाइड्रोजन के केस में हम ऑक्टेट नहीं कहेंगे, उसे हम डुप्लेट कहेंगे, यानी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन हीलियम का इनका डुप्लेट होता है, हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो ऑक्टेट का यहां पर ये मीनिंग है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, कि कोवेलेंट बॉन्ड के क्या टाइप्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, मैं उसी में इसको एक्सप्लेन करूंगी। पहले तो ये बॉन्ड बनता किनके बीच में है? This bond is formed between the elements having high ionization energy and high electron gain enthalpy। जब मैंने आपको आयनिक बॉन्ड समझाया था तब मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताया था। फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करवाया जा सकता और इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं। अगर टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत तरीके से हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिवाइड कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये बनता है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर जो 2 एलिमेंट आपने लिए हैं उन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उनके बीच में डिफरेंट है तो ऐसे हम बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में अगर मैं बॉन्ड बनाना चाहूं तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है। एक क्या आउटर मोस्ट में, क्या इनर मोस्ट में, क्या एक ही है उसके पास। क्लोरीन है 2 8 7 और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना
तो क्या है, मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, लेकिन जो नेबरिंग एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, इसलिए क्या करेगा, ये शेयर करेगा, और इसी को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास अपने आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7। अब अगर ये शेयरिंग करते हैं तो क्या होगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट और इसका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, 2, 8, 8 की कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, और हाइड्रोजन जो है इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं, विद अ लाइन, डार्क लाइन डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर हमने दो एटम्स के बीच में ये लाइन खींच रखी है, इसका मतलब वो कोवलेंट बॉन्ड बना है। अब इस केस में पोलर कैसे है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो ये शेयर्ड पेयर है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को ताकि डिफरेंशिएशन हो सके, अदरवाइज आप डॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ ये जो शेयर्ड पेयर है ये क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, और ज्यादा अट्रैक्ट करने के कारण हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव की बात हुई है, क्योंकि अगर कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव आ जाता तो आयनिक बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर। तो ये जो है चार्ज सेपरेशन यानी पोलैरिटी क्रिएट हो गई, दो पोल क्रिएट हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव। सच टाइप ऑफ बॉन्ड आर नोन एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। किसके बीच में बने, दो ऐसे एटम्स के बीच में जिनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट है। ऐसे बॉन्ड्स को हम, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हुआ, हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी डिफरेंट एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बना है किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में, उसे हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो हेट्रोएटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई है जो, यानी दो एटम्स के मिलने से जो बने हैं वो पोलर कहलाएंगे। लेकिन अगर हेट्रो तो है, डिफरेंट एटम्स तो है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां 3 एटम आ गए, तो वहां पर हम इसे पोलर है कि नहीं है ये हम डाइपोल मोमेंट से कैलकुलेट करते हैं, जो फर्दर आप पढ़ोगे। अब दूसरा टाइप जो है इसका नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो नॉन पोलर में नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, नहीं होगा। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय दी या फॉर्म्ड बिटवीन द सेम एटम्स ऑफ द एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। अब हाइड्रोजन के अभी मैंने बताया आपको आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है इसके पास, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 है। अब ना तो ये हाइड्रोजन लूज कर सकता है ना ये, तो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ चार्ज सेपरेशन के चांसेस नहीं है, क्यों, ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बिहेव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, सेम एटम है, तो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर क्रिएट नहीं होते। इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन 2, 8, 7 है, इसके पास भी आउटर मोस्ट में 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से अगर हम इधर क्लोरीन की बात करें तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते ही, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये शेयर करता है क्या होता है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और इधर क्या हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर भी जबकि हमने हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ लिया तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, जिससे हम कह सकते हैं वो पोलर था, यहां पर ये पोलर नहीं है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्यों ये होमो एटॉमिक है, होमो का मतलब सेम एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन क्लोरीन के साथ। इसी तरह और एग्जांपल ले अगर हम होमो एटॉमिक के, तो O2, N2 ये जो है ये सारे होमो एटॉमिक के एग्जांपल्स आ जाएंगे।
अब अगर और इसे कैटेगराइज करना चाहें तो कोवलेंट बॉन्ड को और हम 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। कौन से हैं वो टाइप? ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पे हमने किया था, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फर्दर अगर हम और डिवाइड करना चाहें तो 3 टाइप हैं कोवलेंट बॉन्ड के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का केस किया था, या मैं फ्लोरीन का एग्जांपल ले लूं यहां पर, तो मेरे पास फ्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इसके पास भी ये 2 साथ है और ये भी 2 साथ है, तो मेरे पास क्या आ गया? 2 2 4 2 6 और 1 7। इधर यहां पर भी कितना आ गया? 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब यहां पर हमारे पास 7 थे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इधर इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहां पर ये जो 2 सर्कल के बीच में जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इसे हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर है और ये बनाता है बॉन्ड, ये बनाएगा बॉन्ड। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंपल सी बात है। यहां क्या बनेगा? फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। क्लोरीन Cl2 का एग्जांपल ले सकते हैं, H2 का एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसकी बात की जा रही है? डबल बॉन्ड की बात की जा रही है। डबल बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल O2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कैसे है? होमो एटॉमिक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है यहां पर। अब ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 2 को गेन करे या 6 को लूज कर दे। अब क्योंकि साथ वाला भी ऑक्सीजन ही है तो यानी उसकी भी लूज करने की टेंडेंसी नहीं है, तो वो गेन कैसे करेगा? तो क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6। अब इसे शेयर करने हैं तो इसका मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहां रख दिए? यहां पर रख दिए। अब यहां पर भी हमारे पास क्या है? इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4, 1 यहां और 1 यहां। अब जब ये अगर एक एक शेयर करता तो इनके पास इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो हमने इनको अरेंज किया इस तरीके से कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जो शेयर्ड पेयर है हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम शेयरिंग दिखा रहे हैं वो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का है। ये नहीं कि कहीं पर भी प्लेस कर दिया और फिर वहां से शेयरिंग दिखा रहे हैं। जो शेयरिंग है वो ढंग से दिखानी है हमें। तो यहां पर बॉन्ड क्या बना? अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ये 2 सर्कल के बीच में शेयर्ड पेयर आ गया, और जो ये बाकी बचे इधर, जैसे ऑक्सीजन के पास ये बच गए, तो ये क्या कहलाएंगे? ये लोन पेयर कहलाएंगे। लोन पेयर क्या है? जो ऑक्टेट तो कंप्लीट करते हैं लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बॉन्ड कौन बना रहा है यहाँ पे? यहां अगर हम देखें तो बॉन्ड किसके भी कौन बना रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं। तो बॉन्ड किस तरीके का बनेगा? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। और हम इनके लोन पेयर्स को यहां दिखा सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में ड्रॉ करने को आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। इसी तरीके से अगर मैं और एक एग्जांपल लूं, कार्बन डाइऑक्साइड का पेपर में पूछा गया, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड,
अब जो कम है वो सेंटर में, 3 एटम आ गए, जो कम है वो सेंटर में रखा जाएगा। तो कार्बन को रख दिया हमने सेंटर में, ऑक्सीजन को हमने रख दिया सराउंडिंग में। 2 ऑक्सीजन है, दोनों तरफ मैंने लगा दिए यहाँ पर। अब क्या होगा यहाँ पर, कार्बन क्या है 2-4 इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है, ऑक्सीजन क्या है 2-6 है, यानी ये इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरीके से शेयर करना है। यहां इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें, इसके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है जिससे वो शेयर कर सकता है 2 एटम के बीच में। तो मैंने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए, क्योंकि 2 एटम है, इनके बीच में शेयर करना है। अब ऑक्सीजन को लेके चलते हैं, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और यहां पर क्या आ गया 2, 6। 2 इसने शेयर किए, 2 ये शेयर कर रहा है। इसी तरीके से इधर भी ऑक्सीजन के अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊं तो 2, 2, 4 और यहां आ गया 2, 6। हमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने नहीं है ना ही घटाने, इस तरीके से अरेंज करना है कि एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन की बात करें तो कार्बन के सराउंडिंग में 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब अगर बॉन्ड बनाए हम तो बॉन्ड क्या बनेगा, ये जो 2 सर्कल के बीच में आ रहा है ये बॉन्ड बना रहा है, तो यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी क्या आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर शेप होती है, इसकी शेप की हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर आ गया। ये क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो थर्ड टाइप है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम। अब ये कैसे बनेगा, जब यहां हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स किए थे, अब हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। तो थर्ड टाइप हमारे पास क्या आया, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम। अब कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया N2 का, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल लिया। अब नाइट्रोजन 2 एटम है तो मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 2,5 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना है 7। आउटर मोस्ट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5। 3 को गेन करना है, 5 को लूज करना है, लूज नहीं कर सकता। 3 को गेन करेगा, गेन कैसे करे, क्योंकि दूसरा एलिमेंट भी नाइट्रोजन है, तो यहाँ क्या करेगा, शेयर करेगा। अब शेयर कितना करे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तब जाके कहीं इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इस नाइट्रोजन के मैंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए यहां बीच में रख दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये बचे। इस नाइट्रोजन को भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4 और 5। अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन ही लिए हैं, इसके भी 5 ही लिए हैं, अपनी तरफ से बढ़ाया घटाया नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, अब इसको अगर इसके सराउंडिंग में देखा जाए तो 2 और 6 8 इसका ऑक्टेट ये कंप्लीट हो गया, और 6 और 2 8 इसका ऑक्टेट ये कंप्लीट हो गया। तो अब ये किस तरीके का बॉन्ड बना रहा है, जो इन बिटवीन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड बना, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में N2 में किस तरीके की बॉन्डिंग बनती है, ट्रिपल बॉन्डिंग बनती है। तो आप बहुत आसानी से कोवलेंट बॉन्ड को बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि क्या क्वाड्रा बॉन्ड भी बनता है, क्या क्वाड्रा बॉन्ड भी बनता है, यानी क्या 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम के एक साथ दूसरे एटम के साथ क्या शेयर किए जा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। तो ऐसा नहीं होता, क्वाड्रा बॉन्ड नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनता क्वाड्रा बॉन्ड, ये क्वाड्रा बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के, 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम के। तो ये जो है सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग डज नॉट अकर। क्यों नहीं होती, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। एक इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होता है, अट्रैक्शन होती है, 2 तक अट्रैक्शन है, 3 इलेक्ट्रॉन तक अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन
एक ही एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर होने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वहां पर रिपल्शन क्रिएट हो जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिन्हें क्लोज आना चाहिए था, अट्रैक्ट होना चाहिए था, वहां पर क्या हो गई, रिपल्शन क्रिएट हो गई, जिसके कारण क्वाड्रा बॉन्ड नहीं बनता, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ही बनते हैं। अब इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में एक और टाइप मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में 2 टाइप और हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है, नेक्स्ट वीडियो हम इसी की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और काफी लेंथी टॉपिक है, तो इसकी वीडियो जो है मैं वो आपको बाद में, इसकी डिस्कशन बाद में करूंगी। वैसे क्या है सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के ही टाइप हैं, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में ही सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड टू एंड ओवरलैप से, एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स के एंड टू एंड ओवरलैप से बनता है। और पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैप से। ये किस तरह की ओवरलैपिंग है, ये सारी डिस्कशन बाद में होगी। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जो है ये वीकर बॉन्ड है एज कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर मैं सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड तो ये 3 तरीके के हैं, इसमें अगर मैं सिग्मा पाई बॉन्ड बताना चाहूं तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, सिग्मा बॉन्ड होगा तभी पाई बॉन्ड की एग्जिस्टेंस है। डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई, ये सिग्मा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा तो होगा ही होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा यानी सिग्मा ही है, इसमें तो कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं है। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो कई बार मॉलिक्यूल आ जाता है कि आपको एक पूरा मॉलिक्यूल दे दिया गया है, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल, लेकिन क्योंकि हमें ये नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करनी है तो इसको मैं यहीं पे रोकती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स वाली बात क्या होता है, वो कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं उन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन भी बताती रहूंगी आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में, और आपका खुद का काम है ये क्या कि आप कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड ऑलरेडी मैं मेटल एंड नॉन मेटल में करवा चुकी हूं, और आयनिक बॉन्ड में डिफ्रेंशिएशन करें। कोवलेंट बॉन्ड में और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंसेस है अभी आपको क्लियर हो जाएंगे साथ में, क्योंकि हम आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो आयनिक बॉन्ड में जो फिजिकल स्टेट थी जनरली दे आर इन फाउंड इन सॉलिड स्टेट। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड जो है, कोवलेंट कंपाउंड्स में भी ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो थे उनमें आयंस की फॉर्मेशन होती थी, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड जो है, कोवलेंट कंपाउंड्स are molecular in nature, molecular in nature, not ionic। ये जो है मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना ही आयंस की फॉर्म में। अगर बात करते हैं हम इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
हमें पता है कि आयनिक जो कंपाउंड्स थे दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। लेकिन यहां पर क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीकर बॉन्ड एज कंपेरिजन टू, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? एज कंपेरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो हमें पता है आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। दे कैन पास करंट इन देयर मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। जबकि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोई भी फ्री आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो क्या होगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस they are bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयंस का होना जरूरी है। जबकि आयनिक कंपाउंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें यहां पर, तो सॉल्युबिलिटी की बात आती है। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी क्या है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन है, टॉलिन है, ये जो है CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है और पोलर सॉल्वेंट में नहीं सॉल्युबल। ये डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन सम एक्सेप्शंस, अगर वो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो पोलर होगा तो वो पानी में डिसॉल्व कर सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करें इसके रिएक्शंस की, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके रिएक्शंस नॉन आयनिक होते हैं। नॉन आयनिक रिएक्शंस, हमें पता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, therefore their reactions are also molecular, not ionic। आयंस फॉर्मेशन नहीं होती यहां पर, आयनिक जो है वो यहां पर नहीं होता। लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये जो है डायरेक्शनल नेचर के हैं। डायरेक्शनल कैसे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर formed by म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि शेयरिंग से बने हैं, कोई चीज शेयर कब होती है? जब वो डायरेक्शनल हो, यानी अगर शेयर करना है तो बीच में लाना पड़ेगा या बिल्कुल जहां से शेयरिंग हो सके वहां पर अप्रोच करना पड़ेगा, यानी कहीं पर भी पड़ा हुआ है तो उसको शेयर किया जा सकता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग से बने हैं, देयरफॉर दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। ये कैसे हैं? ये डायरेक्शनल नेचर के हैं। जबकि जो आयनिक कंपाउंड था वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का था।
तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने कोवलेंट कंपाउंड की, जिनको मैंने कंपेयर कर दिया आपके सामने आयनिक कंपाउंड के साथ भी, ताकि आपको कंपैरिजन करने में दिक्कत ना आए। और जितनी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में हम करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।